चौकी इंचार्ज के द्वारा एक व्यक्ति को छोड़ने की एवज में पैसे की डिमांड की गई है। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जो भयंकर तरीके से नशे की जद में फंसा है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य जो नशे के धंधेबाजों के खिलाफ कठोर रुख अपनाए हुए हैं। चरस, हेरोइन, गांजा और सफेद पाउडर के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ बरेली पुलिस में कुछ ऐसे इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही हैं जो इस नशाखोरी तस्करी को शह दे रहे हैं या फिर इसकी आड़ में उन्होंने तस्करों और आम लोगों को धमकाकर वसूली का अपना धंधा चालू कर रखा है। ये हाल तब है जब बरेली के सीनियर पुलिस ऑफिसर दिन रात क्राइम कंट्रोल और बरेली को नशा मुक्त करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछले साल फरीदपुर थाने में इंस्पेक्टर रामसेवक ने 3 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा था। 7 लाख रुपए लेकर 2 को छोड़ दिया। बाद में जब एसपी ने यहां छापा मारा तो इंस्पेक्टर अपने ही थाने की दीवार फांदकर भाग गया था और उसके कमरे से करीब 9 लाख रुपए बरामद हुए थे। इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज है और अब फतेहगंज पश्चिमी में बरेली के 3 पुलिस वालों का नया कारनामा सामने आ गया है। पुलिस वाले एक किसान को घर से उठा लाए, जमकर पीटा, ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की डिमांड की। एसएसपी ने केस की जांच कराई तो तीनों पुलिस वाले शुरुआती जांच में दोषी पाए गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। फतेहगंज पश्चिमी के कस्बा चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह ने चौकी को वसूली का अड्डा बना रखा था। इस केस के खुलासे के बाद ये चर्चाएं पूरे इलाके में आम हो गई हैं। 2 कारखास सिपाही मोहित चौधरी और हिमांशु तोमर के साथ हर कदम पर सौदेबाजी करता था। अब पुलिस टीमें इन तीनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। यह घटनाक्रम भिटौरा से जुड़ा है। भिटौरा के किसान बलवीर सिंह ने चौकी इंचार्ज अपने हमनाम बलवीर सिंह और 2 सिपाहियों पर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें कहा है कि गुरुवार की दोपहर को चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह अपने साथी सिपाही हिमांशु तोमर और मोहित कुमार के साथ उनके घर पहुंचे। तमंचा साथ लेकर आए थे। वो तमंचा उनके घर में रख दिया और उसके साथ एक फोटो खींच ली। मारपीट करते हुए उन्हें बाइक से उठाकर थाने ले गए, जहां पास में बने एक क्वार्टर में ले जाकर मारपीट की। धमकी दी कि तेरे पूरे परिवार को ड्रग्स में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। इस तरह उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की। बलवीर सिंह ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे सुमित ने 2 लाख रुपए दिए तो धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देंगे। जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों पुलिसकर्मियों का एक गुट था। सिपाही नए और पुराने तस्करों को उठाकर लाते थे, फिर अपनी जेल यानी क्वार्टर में बंद करके स्मैक तस्करी में जेल भेजने की धमकी देकर मोटी रकम वसूल किया करते थे। हालांकि एसएसपी की सख्ती और तत्परता ने इन तीनों पुलिस वालों का खेल उजागर कर दिया और अब तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल तक जो पुलिस वाले बेकसूर लोगों को उठाकर तस्करी में फंसाने की धमकी देकर वसूली गैंग चला रहे थे, आज वो खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस से छिपते फिर रहे हैं। थाना फतेहगंज पश्चिमी की जो कस्बा चौकी है उसके चौकी इंचार्ज के द्वारा एक व्यक्ति को बैठाया गया है और उसके बाद उसको छोड़ने की एवज में धन के पैसे की डिमांड की गई है। इसकी जांच के लिए मेरे द्वारा सीओ हाईवे को तत्काल भेजा गया। सीओ हाईवे ने जो पीड़ित है उससे संपर्क किया, उनसे उनका बयान लिया और बयान लेने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि इस प्रकार की घटना चौकी इंचार्ज के द्वारा की गई है तो थाना फतेहगंज पश्चिमी में 4 तारीख को FIR नंबर 140/25 धारा 333, 140, 127, 308, 115, 351 और 352 BNS के अंतर्गत दर्ज की गई है। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो कृत्यों में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध पूर्व से ही हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे हैं और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो विभाग की छवि को खराब करते हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई लगातार सुनिश्चित की जाएगी। 2 दिन पहले ट्रांसफर पर चल रहे थाने के एक मुंशी की भी एक पर शिकायत हुई थी। उस पर फरियादियों से वसूली, रुपए नहीं देने पर पीड़ित को ही हवालात में बंद करने और थाने के बाहर
दुकानदार के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करवाने के आरोप लगे हैं। 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद बहरहाल थाने में खलबली मची हुई है। बताते हैं कि 3 दिन पहले भी चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह और दोनों सिपाहियों ने 2 स्मैक तस्करों को उठाया था। उसके बाद चौकी प्रभारी ने एक तस्कर गुलाम जाबिर को अगले दिन कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, लेकिन वारिस नाम के दूसरे तस्कर को लेकर 3 दिन तक पूरे थाना क्षेत्र में घूमते रहे। तैयारी ये थी कि किसी बड़े नामी तस्कर का नाम कबूल कर ले, इसके बाद इसे छोड़ दिया जाए और इसके एवज में लाखों रुपए वसूल लिए जाएं। मामला खुलते ही 3 दिन बाद गुरुवार को उसका भी चालान करना पड़ा। एक दिन पहले जाकिर नाम के तस्कर को पकड़कर लाखों रुपए वसूल करके छोड़ने का भी मामला यहां चर्चा में बना है। कुछ महीने पहले एसएसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर भी कर दिया था, मगर राजनीतिक रसूख के चलते वह चौकी से नहीं हटा था। फतेहगंज पश्चिमी थाने का ये कोई पहला केस नहीं है। पहले भी खाकी पर स्मैक तस्करी कराने के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर स्मैक तस्करों का साम्राज्य तो पुलिस ने पूरी तरह से ढेर कर दिया, लेकिन बलबीर सिंह जैसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने इसे दोबारा खड़ा करने में मदद की है। 2 साल पहले सिपाही अमरजीत और स्मैक तस्कर सोनू कालिया की लेनदेन की एक ऑडियो वायरल होने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेजा गया था। इस मामले में एक बड़े पुलिस अफसर का नाम भी खूब उछला था, हालांकि उन्हें जांच में बचा लिया गया था। चर्चा थी कि वो उसी अधिकारी के इशारे पर काम करता था। फतेहगंज पश्चिमी में स्मैक तस्करों के खिलाफ अभियान के दौरान सोनू कालिया का घर भी जमींदोज कर दिया गया था। बरेली पुलिस पर पहले भी दाग लगते रहे हैं। फरीदपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी राम सेवक ने 7 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ा। मामले में 2 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थाना बहेड़ी के भुड़िया कॉलोनी चौकी इंचार्ज दीप चंद्र को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सुभाष नगर थाने की करगाना चौकी के प्रभारी धर्मेंद्र देशपाल भी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम के हाथों गिरफ्तार हुए थे। प्रेमनगर थाने में तैनात दरोगा राम अवतार को 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह 50,000 रुपए किश्तों पर रिश्वत ले रहा था। किला चौकी प्रभारी सौरभ कुमार को एक व्यापारी को फंसाकर 7 लाख रुपए मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। फरीदपुर के एक व्यापारी के बेटे को स्मैक तस्करी में फरीदपुर से शाहजहांपुर के कटरा थाने की पुलिस पकड़ ले गई थी और फिर 27 लाख रुपए वसूल कर उसे छोड़ दिया था। उसके 2 साथियों को नाममात्र स्मैक बरामद दिखाकर जेल भेज दिया गया था। इंस्पेक्टर कटरा को मामला खुलने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में बरेली के भी एक अधिकारी का नाम उछला था। जिले के एक सीओ पर भी स्मैक तस्करों को छोड़ने के लिए दबाव डालने के आरोप चर्चा में रहे थे। सोनू कालिया से 10 लाख रुपए मांगने वाले सिपाही को तो जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसने किस अफसर के नाम पर पैसे मांगे थे, ये आज तक राज ही बना है। इसी तरह तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, एसओजी का हेड कांस्टेबल अनिल कुमार प्रेमी, शेरगढ़ थाने का हेड कांस्टेबल बाबर, सीबीगंज का सिपाही दिलदार मुनव्वर आलम और हाफिजगंज का सिपाही हर्ष चौधरी सोनू कालिया को दूसरे जिलों में होने वाली कार्रवाई के साथ गोपनीय रिकॉर्ड भी भेजा करते थे। ये बातें भी अब खुलकर सामने आ रही हैं। तत्कालीन एसएसपी ने जांच कराई थी तो प्रारंभिक जांच में इन आरोपों की पुष्टि भी हुई थी, जिससे साफ होता है कि पुलिसकर्मियों और स्मैक तस्करों का पुराना साठगांठ आज तक बरकरार है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि किसी भी दागी पुलिस वाले को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।